गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, अपने अपने माइक को सब ऑफ कर दो। जिसका नाम बोला जाए वही माइक को ऑन रखेगा, बाकी सभी बच्चे ऑफ रखेंगे। आवाज किसकी आ रही है? चलो, कल आपकी क्लास में आइसोडायफेरस और आइसोसटर हुआ था। कल के नोट्स मैंने सेंड नहीं किए थे, आज एक साथ कर दूंगी, आज के और कल के। ठीक है बच्चों? अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, यस मैम। तो बच्चों, कल के और आज के नोट्स एक साथ पहुंच जाएंगे आपके पास में। आज से तो आपके ऑनलाइन टेस्ट भी है ना? हाँ मैम। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को मेरी तरफ से। मैम हाँ? मैम पहले पार्ट का लगेगा ना? पहले पार्ट के नहीं, दूसरे पार्ट के भेजूंगी। पहला का तो मैम टेस्ट अरे पहले टेस्ट टेस्ट मैम कहाँ? मेरी केमिस्ट्री का तो पहला और दूसरा दोनों लेसन आएंगे। दूसरा लेसन 15 जुलाई तक पढ़ाया हुआ आएगा, पहला कंप्लीट आएगा। मैम कहाँ पर लगेगा? आज तो तुम्हारा केमिस्ट्री का थोड़ी है, केमिस्ट्री का तो 19 तारीख को है। आज तो इंग्लिश का है। आज तो इंग्लिश का है ना? हाँ, तुम्हारे पास पेपर पहुंच जाएगा और तुम अपनी फाइल में करोगे। और फिर उस पेपर की डेट आपको दी है 20 से 22 जुलाई तक आपको स्कूल में जमा करवाने आनी है वो फाइल टेस्ट की जो बनाई है आपने। मैम तो गाँव है। गाँव हो? गाँव कहाँ है? श्याम जी है? श्याम जी श्याम जी गाँव। अच्छा, गाँव है तो गाँव से जमा करवाने आ जाना। ठीक है, चलो अब सभी अपने कैमरे को ऑफ कर दो। मैम हाँ मैम आपने वो आइसोसेटर है ना, उसके हाँ। उदाहरण समझाओ मैम। आइसोसेटर के? हाँ मैम। हाँ मैम बता। कल आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ। देखो, आइसोसेटर मैंने बताया था, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कोई सा भी। एक तो N2 है और एक क्या है, CO है। आइसोसेटर का मतलब होता है कि आपने ये दो उदाहरण लिए हैं, इन दोनों में परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की भी। कहने का मतलब है जो N2 में परमाणु आएंगे वो ही CO में आएंगे, जो N2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ही CO में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अपन परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। बोलो नाइट्रोजन कितनी है? 2। दो। तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हुए? 2। तो इसमें देखो, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक, तो एक और एक कितने हो गए? 2। दो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। और 14। दूसरे दो नाइट्रोजन 7। है तो इलेक्ट्रॉन कितने? 14 हो गए। 14। 14। कार्बन में कितने? 6। ऑक्सीजन में 6। कितने? 8। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14। 14। तो बताओ 14। परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान। ये क्या समान। होता है? आइसोसेटर। बटर। सटर। ठीक है बेटा, अब आ गया समझ में?
यस मैम। हाँ चलो अब मैं आगे चलती हूँ और अपने कैमरे को अब ऑफ कर दो, जब जरूरत पड़े तभी ऑन करना है माइक को और कैमरे को, दोनों को। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, और मॉडल को प्रतिरूप भी कहा जाता है, तो तुम मॉडल की जगह परमाणु प्रतिरूप भी लिख सकते हो। परमाणु मॉडल, मॉडल इंग्लिश में और प्रतिरूप हिंदी में, तो तुम परमाणु मॉडल की जगह परमाणु प्रतिरूप भी लिख सकते हो। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप भी बोल सकते हो। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर। अरे कौन है ये बच्चे जो कल से डिस्टर्ब कर रहे हैं? कभी माइक को करते हैं, म्यूट ऑल कर देती हूँ मैं सभी को, ठीक है? चुपचाप पढ़ते रहना। यस मैम। और बच्चों को और डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंस कल से ही हुआ है, ये 2-4 बच्चे नए आए, ये तो नहीं कर रहे हैं। या फिर जो बच्चे आप भी मेरे से पूछ रहे हैं वो कर रहे हैं? ठीक है ना? अब की बार आवाज आ गई माइक की तो फाइल को खोल के देखूंगी कि कौन कर रहा है और उसको क्लास से ही रिमूव कर दूंगी। फिर जब तक स्कूल से आईडी नहीं लोगे तब तक कोई क्लास नहीं ली जाएगी तुम्हारी। बगैर फालतू में हूं करवा रहे हो, फूंक मार रहे हो क्या इसके? बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों की तरह करते हैं, और बच्चों को और नहीं पढ़ने दे रहे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना, जिसमें धनावेश यानी प्रोटॉन स्थित है। ये गोला कैसा है? धनावेशित है। तो ये ठोस गोला कैसा है? धनावेशित। इस ठोस गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चारों तरफ धसे रहते हैं। जो 10 की पावर -10 मीटर या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला माना था, इस धनावेशित ठोस गोले में चारों तरफ क्या धसे रहते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। यह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने का मतलब है उदासीन कर देते हैं। यही थॉमसन का क्या होता है? परमाणु मॉडल। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना जो धनावेशित है। इस धनावेशित ठोस गोले में चारों तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को
प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको बूंदी के लड्डू से समझा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल को किससे समझा जाता है? बूंदी के लड्डू से। बूंदी के लड्डू से इसलिए समझा जाता है कि बूंदी के लड्डू में जो इलायची के दाने होते हैं वो तो किसकी तरह होते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह। और जो बूंदी के दाने होते हैं वो क्या होते हैं? धनावेशित प्रोटॉन। बूंदी के दाने क्या होते हैं? धनावेशित प्रोटॉन। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, जिसको बूंदी के लड्डू से समझा जाता है। बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह धसे होते हैं और बूंदी के दाने धनावेशित प्रोटॉन है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? तरबूज मॉडल, जिसमें तरबूज का जो लाल भाग होता है वो तो धनावेशित प्रोटॉन है और जो बीज होते हैं वो किसकी तरह है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किसमिस केक का मॉडल भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? किसमिस केक का, जिसमें किसमिस तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं तथा जो केक होता है वो क्या होता है? धनावेशित प्रोटॉन। ये क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चारों नाम है। तुम्हारे पास नोट्सों में केवल एक ही उदाहरण के द्वारा समझा हुआ मिलेगा, बूंदी के लड्डू। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई बच्चा अगर लिखना चाह रहा है तो वो लिख भी सकता है तरबूज मॉडल और केक को। तो देखो, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना जो धनावेशित था। इस धनावेशित ठोस गोले में चारों तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जिसको बूंदी के लड्डू से समझा जाता है। इस बूंदी के लड्डू में जो इलायची के दाने होते हैं वह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं और जो बूंदी के दाने हैं वो किसकी तरह है? धनावेशित गोले की तरह। थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, जिसके बीज तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह धसे होते हैं और जिस तरबूज का जो लाल भाग होता है वो कैसा होता है? धनावेशित प्रोटॉन होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किसमिस केक का मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें किसमिस तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह धसे होते हैं और केक क्या होता है? धनावेशित प्रोटॉन। यही क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल। सभी बच्चों को क्लियर? यस मैम। किसी No, बच्चे ma'am. Yes, को ma'am. कोई प्रॉब्लम? मैम मुझे तू कौन है? आरव शर्मा। बोल आरव। मैम एक बार वापस समझाओ। तू कल वाला स्टूडेंट है क्या? यस मैम। तो मैं जो बोलती हूँ 2-2 बार रिपीट करती हूँ तो तू ध्यान से नहीं सुनता क्या उस चीज को? मैम इस मोबाइल में ना मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो बेटा तेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं बार बार एक ही टॉपिक को थोड़ी रिपीट करती रहूंगी। मैम फिर कई बार फोन भी आ जाता है तो मैम आवाज ही बंद हो जाती है। अच्छा, किस पे आ जाता है? किसी का फोन आ जाता है ना अच्छा, तो तो मैम आवाज बंद हो जाती है। तो फोन क्यों लाता है? तो दूसरे का एक बार कह दे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे कोई फोन नहीं करेगा। मैम मैं खेल दिया फिर भी करती है मैम वो फोन। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फटाफट ध्यान से सुनना आरव शर्मा। यस मैम।
जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को 10 की पावर माइनस 10 मीटर या 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना था जो धनावेशित था। इस धनावेशित ठोस गोले में चारों तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देता है अर्थात उदासीन कर देता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जिसके रूप को बूंदी के लड्डू से समझा जाता है। इस बूंदी के लड्डू में जो बूंदी के दाने होते हैं वो तो धनावेशित प्रोटॉन है और इलायची के दाने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें तरबूज का लाल भाग तो धनावेशित प्रोटॉन है और इसके बीज ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किशमिश केक का मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें किशमिश तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह है और केक धनावेशित प्रोटॉन है। क्लियर आरव शर्मा? यस मैम। आगे चलो अब। यस मैम। हाँ चलो, अब अपन परमाणु मॉडल में दूसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को तुम्हें रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल भी बोल सकते हो। तो अब आ रहा है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। नाभिकीय परमाणु मॉडल देखो, रदरफोर्ड तथा उसके अपने विद्यार्थी, जैसे तुम मेरे विद्यार्थी हो ना, उसी प्रकार रदरफोर्ड के भी विद्यार्थी थे और रदरफोर्ड के विद्यार्थियों का नाम देखो कितना जोरदार था। रदरफोर्ड तथा उसके अपने विद्यार्थी, दो विद्यार्थी थे जिसका नाम था हेसे गीगर। हेसे गीगर व अर्नेस्ट मार्सडेन। हेसे गीगर व अर्नेस्ट मार्सडेन। रदरफोर्ड तथा उसके अपने विद्यार्थी हेसे गीगर व अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत पतली पन्नी, और उस पन्नी की मोटाई थी लगभग 100 mm। सोने की बहुत पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई? एल्फा कणों की। उन्होंने इन एल्फा कणों को लेड बॉक्स में रखे पदार्थ रेडियम से प्राप्त किया था। एल्फा कणों को किससे प्राप्त किया था? एक लेड का बॉक्स था पीबी, जिसका लेड का सूत्र क्या होता है? पीबी। आपने 10वीं क्लास में आवर्त सारणी भी पढ़ी है। लेड बॉक्स में रखे पदार्थ रेडियम से किसको प्राप्त किया था? एल्फा कणों को। तो देखो बच्चों, उन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी ली थी। ये सोने की पतली पन्नी थी और इस सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने एल्फा कणों की बौछार करवाई थी। ये किसकी बौछार हो रही है? एल्फा कणों की बौछार हो रही है। अब एल्फा कणों की उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर बौछार करवा के, देखो ये एल्फा कण पुंज है, ये इसका धनावेशित भाग है, ये भी एल्फा कण है, ये भी एल्फा कण है और ये भी एल्फा कण है। ये अविचलित एल्फा कण है। अविचलित एल्फा कण है। ये अधिक विचलित एल्फा कण है। अधिक विचलित एल्फा कण। और ये कम विचलित एल्फा कण है। कम विचलित एल्फा कण। ठीक है, ये एल्फा कणों का पुंज है जो सोने की पतली पन्नी से गुजर रहा है। तो रदरफोर्ड तथा उनके अपने विद्यार्थी
हेंसे गीगर व अर्नेस्ट मास्डे ने सोने की बहुत पतली पन्नी लगभग 100 mm मोटाई की सोने की बहुत पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई। एल्फा कणों की बौछार करवाने के बाद में उन्होंने निम्न प्रेक्षण निकाले। तो सबसे पहले मैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रेक्षण बताने जा रही हूँ। नाभिकीय मॉडल तो अभी पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल के आप क्या करने जा रहे हो? प्रेक्षण। अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके बाहर निकल जाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला प्रेक्षण था अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। दूसरा प्रेक्षण था कुछ एल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते हैं। देखो ये एल्फा कण अपनी मूल दिशा से क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। 20,000 में से एक एल्फा कण ऐसा था जो अपनी मूल दिशा से टकराकर वापस जो सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस अपनी मूल दिशा में लौट आता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या थे? प्रेक्षण। कितने प्रेक्षण निकाले? 3। पहला प्रेक्षण था अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। देखो अविचलित एल्फा कण। कुछ एल्फा कण अपनी मूल दिशा से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। 20,000 में से एक एल्फा कण ऐसा था जो सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस अपनी मूल दिशा में क्या कर लेता है? लौट आता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या है? प्रेक्षण। अब इन्होंने इन प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले कि भाई एल्फा कण तो सभी समान लिए थे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ तो बाहर ही चले जाते हैं, कुछ मूल दिशा से विचलित ही हो जाते हैं और कुछ टकराकर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाले और पहला निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त। खोखले का मतलब क्या है? रिक्त होता है। इस कारण अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। सोने की पतली पन्नी को पार करके कहाँ भाग जाते हैं? बाहर, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। परमाणु का जो द्रव्यमान होती, या ऐसे बोल दो, परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वह धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है? धनावेशित। इस कारण कुछ एल्फा कण अपनी मूल दिशा से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट था परमाणु का केंद्रीय भाग बहुत छोटा होता है। इस कारण 20,000 में से एक एल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस अपनी मूल दिशा में क्या करता है? लौट आता है। तो प्रेक्षणों के उन्होंने क्या निकाल दिए? निष्कर्ष कि ऐसे ऐसे होता है, तब कुछ तो भग जाते हैं, कुछ विचलित हो जाते हैं, कुछ वापस लौट आते हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या है? निष्कर्ष। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। इतनी देर तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रेक्षण और निष्कर्ष चल रहे थे, अब क्या पढ़ने जा रहे हो? नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने इन प्रेक्षण और निष्कर्षों के आधार पर अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल तैयार किया और रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल में 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि परमाणु का द्रव्यमान व धनावेश
एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। अति अल्प का मतलब बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु का द्रव्यमान व धनावेश एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को ही क्या कहा जाता है? नाभिक। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के दूसरा पॉइंट था, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष या कक्षा कहते हैं। कक्ष या क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कक्ष या कक्षा। तीसरा पॉइंट है रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल का कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा। ये रदरफोर्ड का क्या है? नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड तथा उनके अपने विद्यार्थी हेंसे गीगर व अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार करवाई और एल्फा कणों की बौछार करवाकर उन्होंने निम्न प्रेक्षण निकाले। पहला प्रेक्षण था, अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके बाहर निकल जाते हैं। दूसरा प्रेक्षण था, कुछ एल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट था, 20,000 में से एक एल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस अपनी मूल दिशा में लौट आता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले और कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है। इस कारण अधिकांश एल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। दूसरा बताया, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है। इस कारण कुछ एल्फा कण अपनी मूल दिशा से क्या हो जाते हैं? विचलित। तीसरा बताया कि परमाणु का केंद्रीय भाग बहुत छोटा होता है, इस कारण कुछ एल्फा कण टकराकर अपनी मूल दिशा में कहाँ लौट आते हैं? वापस लौट आते हैं। इन प्रेक्षण और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें पहला पॉइंट था, परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में विद्यमान होता है, जिनको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिनको कक्ष या कक्षा कहा जाता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये रदरफोर्ड का क्या था? नाभिकीय परमाणु मॉडल। सभी बच्चों को रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम, क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, अब सुनो बच्चों, अगर आपको इस मॉडल में प्रेक्षण पूछे जाते हैं तो प्रेक्षण ही लिखोगे, निष्कर्ष पूछे जाते हैं तो निष्कर्ष ही लिखोगे, और नाभिकीय मॉडल पूछा जाता है तो नाभिकीय मॉडल के ही 3 पॉइंट लिखोगे। प्रेक्षण के भी 3 हैं, निष्कर्ष के भी 3 हैं, और नाभिकीय परमाणु मॉडल के भी कितने हैं? 3। ठीक है बच्चों, और पूरा पूछा जाता है तो तुम पूरा लिखोगे। ठीक है क्या? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ मैम। कोई नहीं है? नो नो। ठीक है। यस मैम।
सबने नोटबुक बना Yes. ली क्या? नहीं, यस मैम। नहीं मैम। नो, नहीं मैम। यस मैम। किसके यस मैम। मैम आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स मेरे ऐप पे फोन मिले, में। फोन में। अभिषेक चौधरी कह रहा है फोन पे। ठीक है, मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप तो भाई मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ तुम्हारे से, ऐप से जुड़ी हुई हूँ। ऐप पे जाना और अटैचमेंट क्लिक करना, वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे मेरे। ठीक है बच्चों, तो आज अपना टॉपिक था मॉडल, जिसके मैंने 2 मॉडल आपको समझा दिए हैं और दोनों मॉडल आपको क्लियर हो गए क्या? यस मैम। यस मैम। तुम यस मैम। 10वीं में भी तो पढ़े हुए हो ना? हाँ हाँ, मैम। हाँ 9वीं में भी। हाँ, यस मैम। आज मैम हट गए थे तो किसका टेस्ट है आज तुम्हारा? अंग्रेजी का। अंग्रेजी का? बस अंग्रेजी का ही है, और किसी का नहीं है? कितने बजे होगा अंग्रेजी का टेस्ट? नहीं, हैं? 1:30 बजे। 1:30 बजे तुम्हारे पास पेपर पहुंच जाएगा। नहीं है। ठीक है ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, अपन इसी के साथ अपनी क्लास क्या करने जा रहे हैं? एंड एंड मैडम बाय बाय। किसी को कोई Bye प्रश्न bye. है क्या? गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। नहीं मैम, किसी को ही नहीं है। अब किसकी क्लास है आपकी आगे? किसी की नहीं है। किससे की नहीं? अब फ्री हो, बस टेस्ट के लिए पढ़ोगे सोओगे? यस मैम। सोए। अच्छा पढ़ोगे। अभिषेक चौधरी, तू तो मुझे ऐसे लगता है कि तू क्लास भी सोते सोते ही लेता है हाँ यस मैडम। है ना? अभिषेक यस मैम। क्लास भी सोते सोते ही लेता है ना तू? तेरी आवाज तो मुझे ऐसे ही लगती है कि भाई तू नहीं सोते बोलेगा मैडम वो। है। अब नहीं बोलेगा वो। हाँ चलो ठीक है, अब अपन कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।